हेलो एवरीवन, आज हम एयर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। चाहे किसी तरह का भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, चाहे सेंट्रल एसी हो, पैकेज एसी हो, स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, सब में ही फिल्टर लगता है, ये हम जानते ज़रूर। तो ये फिल्टर क्यों लगता है, कितने प्रकार का फिल्टर होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है इस फिल्टर का, आज डिटेल में हम इसी को जानेंगे। तो पहला पॉइंट मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्टर। फिल्टर का क्या आवश्यकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग रूम में जो एयर सर्कुलेट होता है वो रिसर्कुलेटेड एयर होता है, मतलब रूम का एयर ही सक करता है, फिर उसी को ही रूम में दिया जाता है। तो जो रूम का एयर वो सक करता है, ब्लोअर, जो कि स्प्लिट एसी में अगर इंडोर यूनिट हो उसमें, या फिर कोई भी एसी में जो एयर को वो सक करता है, वो फिल्टर के द्वारा सक करने के बाद कूलिंग कॉइल में जाता है। इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो रीजन है इसमें धूल मिट्टी वगैरह होता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है, या फिर ओडोर्स होता है, स्मोक होता है, उसको फिल्टर करना जरूरी है ताकि रिसर्कुलेट एयर जब आएगा रूम में तो वो रूम में जो एयर आ रहा है वो क्लीन हो। दूसरा रीजन ये है कि उसको अगर फिल्टर नहीं करेंगे फिर जो धूल मिट्टी है वो जाके कूलिंग कॉइल के ऊपर बैठेगा और कूलिंग कॉइल को धीरे धीरे लेयर से जमता जाएगा। उससे क्या होगा, वो इंसुलेट टाइप का हो जाएगा या फिर उसको क्लीन करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल के सामने जहां से एयर गुजारा जाएगा, सक किया जाएगा एयर को, वहां पर फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो उसी फिल्टर के संदर्भ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फिल्टर। हम ये भी जानते हैं कि जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, आईसीयू हो गया, जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण यूज होता है इस फिल्टर का, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया जहाँ पर बहुत प्रिसीशन पार्ट बनाया जाता है, वहाँ पर माइक्रोन में चीज को नापा जाता है। धूल मिट्टी अगर वहाँ पर होगा तो उस सिस्टम का एक्यूरेसी खराब हो जाएगा। ये जो कुछ स्पेसिफाइड फील्ड्स है जहाँ पर एयर जो चाहिए, सर्कुलेटेड एयर जो चाहिए, वो बहुत प्रिसीशन होना चाहिए, इस कारण से यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये तो हम जान गए कि फिल्टर कितना प्रकार का है। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फिल्टर कितना होता है, कितना टाइप का ये फिल्टर होता है। फिल्टर हम जान गए हैं, लेकिन इतनी बहुत तरह का फिल्टर होता है। तो आज हम पहले फिल्टर जो प्रकार का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर होता है फिल्टरिंग मीडिया में सबसे बेसिक टाइप ऑफ फिल्टर। ये किससे बनाया जाता है, इसको मैंने लिख रखा है। मीडिया क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल होता है इसमें, इन द फॉर्म ऑफ मैश। मैश मतलब छोटे छोटे जाली जैसा, और स्टिच्ड एंड फ्रेम इनटू डीप फोल्ड्स एंड हाउस्ड इन स्टील, माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम फ्रेम। इसका मतलब यह है कि इसको एक सिंथेटिक मटेरियल होता है, वो जाली जाली के रूप में अवेलेबल होता है, या फिर बहुत सारा लेयर को इकट्ठा करके उसको सिलाई किया जाता है, स्टिच किया जाता है, और उसके बाद एक माइल्ड स्टील के फ्रेम या फिर एल्युमिनियम का फ्रेम के द्वारा उसको बनाया जाता है, और उसी में वो अवेलेबल भी होता है मार्केट में। तो ये होता है प्री फिल्टर का फिल्टरिंग मीडिया। अब ये कितना साइज के पार्टिकल्स को अरेस्ट कर सकता है, पकड़ सकता है। जब हवा इसके द्वारा गुजरेगा फिल्टर के द्वारा, तो वो कितना साइज के पार्टिकल्स को अरेस्ट कर सकता है, वो है अप टू 10 to 20 माइक्रोन साइज जो होता है। 10 to 20 माइक्रोन साइज इतना छोटा होता है कि हम लोगों का खाली आंख से दिखा भी नहीं जाएगा। तो 10 to 20 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स जो होता है वो इस प्री फिल्टर में अरेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, या पकड़ लिया जाता है। और इसका जो एफिशिएंसी है, कार्य करने का जो क्षमता है, वो है 20%। ये हो गया प्री फिल्टर। ठीक है, अब जो मैंने बोला है वो थोड़ा नोट करते रहिए, तो आपको आसानी होगा कि इसमें पार्टिकल साइज 10 to 20 माइक्रोन अरेस्ट हो सकता है, और उसका वर्किंग एफिशिएंसी है 90%। अब हम जानेंगे फाइन फिल्टर के बारे में। ये प्री फिल्टर से थोड़ा अपग्रेडेड है, ये प्री फिल्टर से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन का फिल्टर है। इसमें मीडिया जो है, इसमें लिखा है माइक्रो लेयर ऑफ फाइबर ग्लास एंड एस्बेस्टस। ये छोटे छोटे लेयर का फाइबर ग्लास होता है और एस्बेस्टस के साथ इसको मिला के इसको बनाया जाता है। और इसका पार्टिकल साइज जो है ये अप टू 5 माइक्रोन तक, कोई पार्टिकल होता है धूल मिट्टी का हो चाहे कुछ भी हो, उसको अप टू 5 माइक्रोन तक वो अरेस्ट कर सकता है इस सिस्टम में। और इसका वर्किंग एफिशिएंसी है 99.9%। आप लोग देख सकते हैं कितना एक्यूरेट है, 99.9% इसमें पार्टिकल साइज जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है या अरेस्ट हो सकता है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा फिल्टर है। फिर इससे भी अपग्रेडेड वर्जन है एब्सोल्यूट और हैपा फिल्टर। ठीक है, इस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट फिल्टर और हैपा फिल्टर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि एब्सोल्यूट फिल्टर का और एक नाम क्या है
HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर का और एक नाम क्या है? एब्सोल्यूट फिल्टर। अब पूछा गया कि HEPA फिल्टर का फुल फॉर्म क्या है? HEPA फिल्टर तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसका पूरा नाम क्या है? तो यहां मैंने लिख रखा है, देखो HEPA का नाम है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, HEPA, ठीक है, फिल्टर। तो ये दोनों से बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इसमें मीडिया जो है एक्सट्रीमली फाइन फाइबर ग्लास मिक्स्ड विथ रेजिन। इसमें भी फाइबर ग्लास होता है, लेकिन ये फाइन फिल्टर से भी छोटा साइज होता है इसका, और इसको रेजिन के साथ मिला के, ये दोनों को मिला के इस टाइप का फिल्टर को बनाया जाता है। इसमें पार्टिकल साइज आप देख सकते हो 0.3 माइक्रोन तक वो अरेस्ट कर सकता है। 0.3 माइक्रोन, बहुत ही छोटा सा इसको भी ये टाइप का फिल्टर पकड़ सकता है। और इसका एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है 99.97%। इसका था 99.9%, इसका 99.97, मतलब ये आप तो 100% एक्यूरेट हो गया जैसे। तो ये था एब्सोल्यूट फिल्टर, आप देख सकते हो। ये इस टाइप का फिल्टर जो है ऑपरेशन थिएटर वगैरह में लगाया जाता है, जहां पर पार्टिकल साइज बहुत ही कम। अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई जैसे ऑपरेशन हो रहा हो, वहां पर अगर कोई पार्टिकल साइज किसी पेशेंट की बॉडी में चला जाता है, क्योंकि वहां पर ऑपरेट करते समय काटा जाता है, तो उससे हेल्थ हैजर्ड हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है। जिस कारण से ऐसा ना हो, इसलिए इस टाइप का फिल्टर को लगाया जाता है। और फोर्थ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फिल्टर है इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर। ये थोड़ा अच्छा टाइप का फिल्टर है, अपग्रेडेड फिल्टर है, ये बहुत अच्छा समझने वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हाई वोल्टेज जहां पर जनरेट किया गया, उससे जब हवा गुजरता है, तो वो पार्टिकल्स क्या होता है, हवा में जो धूल मिट्टी या बैक्टीरिया वायरस जो भी है, वो पार्टिकल्स उस हाई वोल्टेज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ जाने के समय वो चार्ज हो जाता है। और उसके बाद क्या है, उसमें बहुत सारा प्लेट लगा रहता है, ऑल्टरनेटिव चार्जेस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। तब जो हाई वोल्टेज पॉजिटिव पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाने के समय वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तब वो जब प्लेट के ऊपर से गुजरता है तो वो नेगेटिव चार्ज में जाके पकड़ लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर काम करता है। वो जो चार्ज प्लेट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके बाद क्या होता है, वहां पर एक चारकोल का फिल्टर लगाया जाता है। ये इसका महत्वपूर्ण है कि उस चारकोल टाइप का जो फिल्टर लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, चारकोल में एक्टिवेटेड कार्बन होता है। वो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, बहुत सारा ओडोर, बदबू जो होता है या फिर स्मोक का जो स्मेल होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है बिफोर इट रीजनरेटिव रिसर्कुलेटेड टू द एयर, टू द रूम। मतलब जो एयर उसको सक करेगा, वो चार्ज पार्टिकल में चार्ज होने के बाद जब चार्ज प्लेट ऑल्टरनेटिव चार्ज प्लेट से पास होगा, वहां पर वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हवा में जो ओडोर्स है, बदबू है, वो जाके एक्टिवेटेड जो चारकोल है वहां जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो हवा रूम में आएगा वो पूरा एकदम प्योर जैसा होगा, उसमें कोई बदबू स्मेल कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल यूज भी है। क्या है कि इसमें जैसे हमने जाना है कि चार्ज पार्टिकल्स होता है, चार्ज प्लेट होता है, जहां पर वो पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाता है। तो जिस इंडस्ट्री में ऑयल को रिफाइन होता है या फिर ऑयल को एब्जॉर्ब किया जाता है, वहां पर क्या होता है, जहां स्मोक जनरेट होता है या फिर मिस्ट जनरेट होता है, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल का पार्टिकल क्या होता है, बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। फिर जहां पर इस टाइप का फिल्टर लगाया गया है, वहां पर क्या होता है, ये जो ऑयल के पार्टिकल्स है वो चार्ज प्लेट में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उसको बाद में क्या करते हैं, वहां से रिकवरी कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज, ठीक है। तो आज मैंने एयर फिल्टर के बारे में जो चारों टाइप का एयर फिल्टर है वो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को। आप लोग थोड़ा देखो इसको, जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया, जो कितना पार्टिकल साइज है, क्या मीडिया दे के इसको बनाया जाता है, वो सारी चीज आप नोट करो। मेरे इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।